विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात गायब रहते। इधर आशा चिंता और निराशा से घुलते घुलते बीमार पड़ गई। लेकिन विपिन भूलकर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं वह दिल में मानता था कि वह मर जाती तो गला छूटता। अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। वह और भी खुला रहने लगा। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे यह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह धड़का छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघट होने लगा। लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वनाश नहीं होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आई, आंखें में दर्द, इर्द गिर्द गड्ढे भी पड़ने लगे। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शौक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर शांति न थी। एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। ठीक, इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई, उसे भय था कि वह न आएगा। फिर भी वह मन न रोक सकी और उसने विपिन को बुलवा भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उसके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचाना मुश्किल था। बोली, क्या तुम भी बीमार हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा घुल गए हो। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है इसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र ना करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी, अक्कड़पन था, क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं अब ज्यादा दिनों तक न जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों ने यह भी कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह कांप उठे, सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। महीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लेटा दिया और उसके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। महिरी भी दौड़कर आई और पंखा झलने लगी। बाहर खबर हुई, मित्रों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। बहुत यत्न करने पर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उसका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर रहा, उसके मुंह से बात निकलना भी मुश्किल हो गया। रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं था, पर आशा महीनों से बीमार थी। लेकिन इस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा के दिन और रात की रात उसके पास बैठी रही। उसके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उसके जरा जरा से इशारे को समझना उसी जैसे धैर्यशील स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा रहता था, ज्वर से देह का तपा रहता, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों के बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उनका दाहिना पैर तो लूज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था कि जैसे कोई रबर के खिलौने को खींचकर बढ़ा। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठ या खड़े हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें जाने क्या सूझा, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी न देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गरुड़ की सजा दे दी है। वास्तव में यह बुराई का बदला है।
रात उसके पास बैठी रहती, उसके लिए पथ्य बनाना, उसे गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उसे ज़रा ज़रा से इशारे को समझना उसे जैसे धैर्यशिला स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वर से देह का तपा करती, पर इसकी उसे ज़रा भी परवाह न थी। 15 दिनों के बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उसका दाहिना पैर तो लूज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत तो उसके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था कि जैसे कोई रबर के खिलौने को खींच कर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठा। आशा ने पति की बीमारी में देव की मनौती की थी। आज उसकी पूजा का उत्सव था। मोहल्ले में स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थी। गाना बजाना शुरू हो गया था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा ना लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं ज्यादा अच्छे मालूम होते। चलो बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए कई मित्रों जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी, इस वक्त बंद थी। एक मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और शीशे से झांककर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियोग का अच्छा जमघट है। विपिन, बंद कर दो। अजी जरा देखो तो किसी कैसी कैसी सूरत है। तुम्हें इन सबों में कौन सी अच्छी मालूम होती है। विपिन ने उठी हुई निगाहों से देखकर कहा, मुझे तो वह सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वारी आपकी निगाह, क्या सूरत है तुम्हारा, साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है क्या। मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अच्छा, यही मिसेस विपिन है। जी हाँ, यही वह देवी है। तो इस कहानी का अंत यही होता है।